नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं, वह असल में सही और गलत की वास्तविक प्रकृति की खोज करती है। आपने भी ध्यान दिया होगा कि हमारी दुनिया में न्याय और अन्याय की परिभाषाएं कितनी उलझी हुई हैं, है ना? क्या सही है और क्या गलत, इसे लेकर हमेशा एक अंतहीन बहस चलती ही रहती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस वैचारिक यात्रा में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि यह लेख इन मूलभूत सवालों का क्या और कैसे जवाब देता है। अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही आता है, हम आखिर ये तय कैसे करते हैं कि क्या न्यायपूर्ण है और क्या अन्यायपूर्ण। स्रोत सामग्री शुरुआत में ही एक बहुत ही व्यवहारिक दुविधा हमारे सामने रखती है। जरा सोचिए, एक ऐसा काम जिसे किसी एक समूह द्वारा बहुत ही पुण्य का या महान माना जाता है, अक्सर उसी काम को कोई दूसरा समूह घोर पाप या अपराध मानता है। मतलब किसी एक के लिए जो न्याय है, वही दूसरे के लिए अन्याय हो सकता है। ये विरोधाभास सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि पाप और पुण्य को मापने का कोई एक सही पैमाना आखिर है क्या। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारी अपनी बनाई हुई प्रणालियों की। मानवीय अधिकार की सीमाएं क्या हैं और हमारी ये प्रणालियां अक्सर विफल क्यों हो जाती हैं। स्रोत सामग्री बहुत गहराई से इस बात की आलोचना करती है कि मानव समाज किस तरह से नैतिकता स्थापित करने की कोशिश करता है और क्यों वो अक्सर इसमें मात खा जाता है। लेख उन सभी मानवीय पैमानों की निष्पक्ष रूप से जांच करता है जिनका हम आमतौर पर सहारा लेते हैं। अब देखिए, क्या हम किसी कार्य को सिर्फ इसलिए सही मान लें क्योंकि बहुमत ऐसा कहता है, या फिर जैसा कि कुछ लोग तर्क देते हैं, क्या केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन लेना ही काफी है। क्या सिर्फ इसलिए कोई चीज सही हो जाती है क्योंकि हमारे पूर्वज सदियों से वैसा करते आए हैं। स्रोत आगे ये भी सवाल करता है कि क्या राजनीतिक शासकों या आध्यात्मिक नेताओं की बात मान लेना ही अंतिम सत्य है। हम अक्सर अपनी जाति, भाषा या समुदाय का पक्ष लेते हैं, लेकिन लेख का सीधा सा तर्क है कि ये सभी पैमाने हमें केवल व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह और एक गहरे भ्रम की ओर ले जाते हैं। तो इन सब मानवीय पैमानों का अंतिम नतीजा क्या निकलता है। स्रोत का निष्कर्ष यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। जब नैतिकता को हम इंसानों द्वारा परिभाषित किया जाता है तो अंततः पूर्ण भ्रम और अराजकता ही हाथ लगती है। लेख या तर्क प्रस्तुत करता है कि हमारी अदालतें, विधानमंडल और संसद जैसी संस्थाएं, चाहे वो कितनी भी सुव्यवस्थित क्यों न लगें, मौलिक रूप से सच्चे पुण्य या पाप को परिभाषित कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनका नजरिया हमेशा किसी न किसी मानवीय सीमा या स्वार्थ से बंधा होता है। यहीं पर स्रोत एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करता है, रचयिता का अधिकार और उनका पूर्ण ज्ञान। देखिए, लेख केवल समस्या गिनाकर नहीं रुकता, बल्कि एक ठोस समाधान भी सामने रखता है। यहाँ मानव ज्ञान और रचयिता के ज्ञान के बीच एक बहुत ही गहरा विरोधाभास दिखाया गया है। हम जानते हैं कि हमारा मानवीय ज्ञान समय से सीमित है और इसमें अक्सर हमारा अपना पक्षपात शामिल होता है। इसके बिल्कुल विपरीत ब्रह्मांड के रचयिता का ज्ञान पूर्ण है। केवल वो ही अतीत, वर्तमान, भविष्य और जो कुछ भी हमारी आंखों से ओझल है, उसे पूरी तरह से समझता है। यह पाठ तर्क देता है कि इस ब्रह्मांड का मालिक, जिसने हर एक चीज को बनाया है, केवल वही निष्पक्ष रूप से ये तय कर सकता है कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानदेह। सच्ची नैतिकता के लिए इसी सर्वोपरि दृष्टिकोण की जरूरत होती है। तो फिर इस सर्वोपरि ज्ञान के आधार पर पुण्य और पाप की असली परिभाषा क्या हुई। स्रोत इसे बिल्कुल सरल कर देता है और इंसानी अनुमानों को पूरी तरह से बाहर निकाल फेंकता है। इसके अनुसार पुण्य केवल और केवल वो है जिसे रचयिता ने मनुष्यों को करने का आदेश दिया है, और पाप स्पष्ट रूप से वो है जिसे रचयिता ने मना किया है। बस जब इस पैमाने को अपना लिया जाता है तो सही और गलत तय करने का सारा कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अब नियम उस सत्ता से आ रहे हैं जिसका ज्ञान असीमित है। अब इस सब के बीच एक और बड़ा सवाल उठता है, हमारे वजूद का असली मकसद क्या है। क्या ये जीवन सिर्फ एक अस्थायी परीक्षा है? आखिर रचयिता ने हमारे लिए ये नैतिक सीमाएं बनाई ही क्यों हैं? इस बात को और पुख्ता करने के लिए लेख में एक बहुत ही अहम आयत का जिक्र है। उसी ने मृत्यु और जीवन को पैदा किया ताकि तुम्हारी परीक्षा ले कि तुम में कर्म में सबसे अच्छा कौन है। ये अंश इस बात पर बहुत जोर देता है कि हमारा ये छोटा सा सांसारिक जीवन असल में जानबूझकर एक परीक्षा के रूप में डिजाइन किया गया है। पृथ्वी पर हमारा ये जीवन कोई स्थायी ठिकाना नहीं है दोस्तों, बल्कि एक अस्थायी परीक्षण का मैदान है जहां हमारे हर चुनाव को परखा जा रहा है। और अगर ये जिंदगी एक परीक्षा है तो जाहिर सी बात है इसका एक रिजल्ट भी होगा, यानी अंतिम न्याय का दिन।
अब इस परीक्षा का रिजल्ट कौन तय करेगा? स्रोत स्पष्ट करता है कि किसी भी इंसान या मानवीय अदालत के पास ये अंतिम फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। वो सत्ता कौन है, इसे लेख इस छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली उदाहरण से साफ करता है। न्याय के दिन का मालिक। ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि क्योंकि जीवन एक परीक्षा है, इसलिए केवल रचयिता ही वो प्राधिकारी है जो हर व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का सटीक हिसाब रखेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही स्पष्ट क्रम में काम करती है। पहला चरण है हमारा ये अस्थायी सांसारिक जीवन, जो कि हमारी परीक्षा है। इसके बाद दूसरा चरण आता है अंतिम न्याय, जहां हमारे सभी कर्मों का हिसाब होगा। और अंत में तीसरा चरण है हमारा अनंत गंतव्य, यानी स्वर्ग या नरक। ये फ्लोचार्ट साफ साफ दिखाता है कि ईश्वरीय आदेशों का पालन करना या उन्हें अनदेखा करना किस तरह से हमारे अंतिम गंतव्य को तय करता है। तो इस पूरी चर्चा का हमारे आज के जीवन पर क्या असर पड़ता है? आइए देखते हैं सच्ची शांति का मार्ग क्या है। इस दार्शनिक चर्चा के व्यवहारिक पहलू को समझना बहुत जरूरी है। लेख यहाँ दो बिल्कुल अलग रास्तों का विरोधाभास दिखाता है। स्रोत का दावा है कि यदि ईश्वरीय मार्गदर्शन का पालन किया जाए तो इससे न केवल परलोक में इनाम मिलता है, बल्कि इसी दुनिया में वास्तविक शांति भी स्थापित होती है। इसके ठीक उलट, यदि हम सिर्फ मानवीय इच्छाओं या पुरानी सांसारिक परंपराओं के पीछे भागते हैं, तो इसका नतीजा समाज में अशांति, दंगे और अराजकता के रूप में सामने आता है और अंततः ईश्वरीय सजा का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए निष्कर्ष के तौर पर 5 एक बिल्कुल स्पष्ट निर्देश देता है। स्रोत के अनुसार जीवन में वास्तविक सफलता तभी पाई जा सकती है जब एक ईश्वर की पूजा की जाए और उसके अंतिम धर्मग्रंथ और अंतिम संदेशवाहक को जीवन के मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया जाए। लेख इसे ही न्याय और शांति के मार्ग की इकलौती कुंजी मानता है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या मानवता मानवीय इच्छाओं और पूर्वाग्रहों के इसी भ्रम में उलझी रहेगी, या फिर वो उस पूर्ण स्पष्टता और शांति की तलाश करेगी जो रचयिता द्वारा दी गई है? इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने विवेक से खोजना है। इस गहरे और वैचारिक विषय का विश्लेषण करने वाली हमारी इस प्रस्तुति में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इन तर्कों ने इस जटिल विषय को एक नए नजरिए से समझने में आपकी मदद की होगी।